हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ। सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की आचार मीमांस पर आधारित है। पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण, जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण। पर्या प्लस वरण, जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बौद्ध शिक्षा क्या है? चरित्र का निर्माण एवं मोक्ष की प्राप्ति ही बौद्ध शिक्षा है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है। औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और नैतिक कारक और धार्मिक कारक। जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, दूरदर्शन और रेडियो। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक बागले ने लिखी है। यह पुस्तक प्रोफेसर बागले ने लिखी है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? अरस्तू ने कहा है। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों का चारित्रिक विकास करना। मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? किसी भी राष्ट्र की उन्नति और संपन्नता शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर बनना है। किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन वीडी भाटिया का है। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। यह कथन अरस्तू का है। ज्ञान प्रगति है। यह कथन किसका है? यह कथन सोफिस्टों का है। यह कथन सोफिस्टों का है। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष कमेनियस ने बताए हैं। बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष कमेनियस ने बताए हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? जॉन एडम्स का। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। यह कथन किसका है? शेक्सपियर का। चलिए आगे समझते हैं।
ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका है? व्हाइट हेड का। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? एडम्स का। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन को। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है सुकरात का। शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना है। यह कथन किसका है? गांधी जी का। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? यह कथन किसका है? रूसो का। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन स्पेंसर का है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन ड्यूवी का है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? स्टारबक का। चलिए आगे समझते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, पेंटर का। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हुई है। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? प्लेटो ने व्यक्त किया है। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। प्रश्न विधि के जनक कौन है? प्रश्न विधि के जनक सुकरात हैं। संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? निगमन एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन है? निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट हैं। तर्क विधि के जनक कौन है? तर्क विधि के जनक हीगल हैं। खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक फ्रोवेल हैं। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं। किस दार्शनिक ने कहा अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटिल ने कहा है। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का समाजीकरण करना है। बालक का समाजीकरण करना है। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है? प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किलपैट्रिक ने की है। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए हैं? अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए हैं? प्रयोजनवाद में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।